नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि हम सबके प्रिय ब्रह्मा जी और उसके साथ ही में ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसा हुआ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे लोगों के साथ आपको भी यह पता होगा कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है और उसके साथ ही में और भी बहुत सारी चीज़ें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे और इनके बारे में भरपूर पौराणिक कथाएं भी आपने सुनी होगी। और ये सृष्टि के रचयिता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपने जानी सुनी होगी। पर दोस्तों, आपने कभी यह नहीं सोचा होगा या सुना होगा, जाना होगा कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का जन्म कैसा हुआ। तो यही जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते। पर दोस्तों, शुरू करने से पहले आप एक बारी हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ऐसे ही और देवताओं के बारे में रहस्यमयी कथाएं, पौराणिक कथाएं और रहस्य जानने और सुनने के लिए तो चलिए शुरू करते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता दी गई है। शास्त्रों में त्रिदेव का विशेष स्थान दिया गया है। ऐसे में ब्रह्मा जी को कुछ और मान्यता दी जाती है कि क्योंकि उन्हें सृष्टि के रचयिता कहा जाता है। अपने सृष्टि के रचयिता के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता नहीं कि सृष्टि के रचयिता का जन्म कब हुआ था? तो यही जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते और कैसे हुआ था सृष्टि के रचयिता और हम सबके प्रिय ब्रह्मा जी के जन्म की कथा। तो चलिए शुरू करते। माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नाभि से हुई थी। जहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से निकले कमल के द्वारा हुई थी। जब इनकी उत्पत्ति हुई को उन्होंने चारों ओर देखा, जिसकी वजह से उन्हें चार मुख हो गए। और दोस्तों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को चार मुख थे। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि ब्रह्मा जी को चार मुख क्यों है और किस लिए है। तो यही थी, इसकी वजह से ब्रह्मा जी को चार मुख है। भारतीय दर्शन शास्त्र में ब्रह्मा जी का नाम के पीछे निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी चेतन शांति के लिए ब्रह्मा शब्द का प्रयोग बताया गया है। सभी गुणों से पूर्ण होने के कारण उन्हें ब्रह्मा नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मा जी की सवारी हंस है, इसलिए उन्हें हंस नाम से भी पुकारा जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने
पूर्वक प्रयत्न करने मुझे ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। और दोस्तों भक्तों में हमेशा से उत्सुकता रही है कि मनु भारतीय इतिहास में कौन थे। मनु भारतीय इतिहास में कौन थे। लोक कथाओं में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा दूसरा बनाए गए पहले व्यक्ति का नाम मनु था, जो भगवान ब्रह्मा की पहली रचना की। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक मनु को भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र के रूप में चित्रित किया गया है। उम्मीद है आपको अब सब समझ आ गया होगा कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ था। अगर आप इसके अलावा किसी और देवता के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार हुआ था हमारे प्रिय ब्रह्मा जी का जन्म, और यह आपको पता नहीं था तो आप इसे सुनने के बाद आपको अवश्य पता चल चुका होगा। और दोस्तों आपको और देवताओं के बारे में जानकारी और रहस्यमयी कथाएं, पौराणिक कथाएं, रहस्य जानने हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको शिव जी के बारे में, माता पार्वती के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे देवता हैं उनके बारे में और रहस्य और कथाएं सुननी और जाननी है तो हमारे इस चैनल के अंदर ऐसे बहुत सारी कथाएं मौजूद हैं जिसे आप जाके अवश्य देख सकते। तो दोस्तों अवश्य जाइए और अवश्य आप सारी पौराणिक कथाएं और रहस्य जानिए। इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जाने से पहले एक ही बात कहूँगा, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद। और दोस्तों हर हर महादेव।